गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मैथ साइंस क्लासेस पे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास +1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सेट की नॉलेज जो हमने सेट्स चैप्टर किया है फर्स्ट चैप्टर उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो जिस बच्चे ने वो चैप्टर नहीं किया पहले वो चैप्टर अच्छे से कीजिए। तो शुरू करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3 और एक बी सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 एंड 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ए इंटू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या निकालेंगे? सेट का प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेट का प्रोडक्ट। ये कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी लिया। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 4, फिर इसका फर्स्ट के साथ सेकंड एलिमेंट 1 5, इसका अब सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। अब इसका थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। तो ये आपका क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, हमारे पास पहला ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 4 और 5। ठीक है, तो ए के साथ क्या आएगा? सबसे पहले ए के साथ 4 आएगा, फिर ए के साथ 4 आएगा, फिर ए के साथ 5 आएगा, ए के साथ 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। तो ये आपका सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? जब हम दो सेट को लेके उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो ये एलिमेंट आते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। इन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट फर्स्ट से और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट सेकंड से। तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट बी से। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 ए में है, 2 ए में है, 2 भी ए में है, 3 भी ए में है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से और सेकंड एलिमेंट है जो वो बिलोंग करेगा सेट बी से। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है डी और ई। ठीक है, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? ए क्रॉस बी आपके लिए क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो क्या हो जाएगा यहाँ हम शो कर देते हैं। ए क्रॉस बी को हम यहाँ शो कर देते हैं। ये आपका ए होगा। ए के अंदर एलिमेंट क्या है? ए बी और सी और बी के अंदर आपका एलिमेंट क्या है? डी और ई। तो अब देखो हमें क्या लेना है? फर्स्ट ए के साथ बी, ए के साथ बी, सेकंड ए के साथ ई, ए के साथ ई, थर्ड बी के साथ डी, बी के साथ डी, फिर बी के साथ ई, बी के साथ हम क्या लेंगे? ई लेंगे। नेक्स्ट सी डी, नेक्स्ट सी ई। तो ये आपका क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया सेट ए और बी का। सेट ए और बी का आप देख रहे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए सेट से और दूसरा जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा बी सेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। तो और क्या कह सकते हैं साधारण भाषा में
इसका ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है? ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसको, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है? ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सेट होगा सभी ऑर्डर पेयर का, सेट होगा ऑर्डर पेयर का, जिसकी वो ऑर्डर पेयर जो बने हैं उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे ए से और बी से। किससे बिलोंग करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे और बी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन लिखें, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, Cartesian product of A cross B, Cartesian product A cross B is set of all order pair, set of all order pairs of element from A and B, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs of the element from A and B। तो वो सभी ऑर्डर पेयर होंगे और उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कहां से होंगे? A और B से होंगे। कहां से होंगे? A और B से होंगे। तो ऑर्डर पेयर तो आप समझते हैं ना, ऑर्डर पेयर क्या होता है हमारे पास? अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें तो ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस से होता है, वो एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो वाई एक्सिस से बिलोंग करता है। अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है 3 2, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस से बिलोंग करेगा और ये कहां से बिलोंग करेगा? वाई एक्सिस से बिलोंग करेगा। अगर हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 2 3 1 2 3, तो हम इसे कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ हो जाएगा। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिसका ऑर्डर पेयर ये हमारे पास गिवन है, ये हो जाएगा 3 2। इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 3 2, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लेन होगा, प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हम शो कर रहे हैं, इस जो पॉइंट की जो पोजीशन होती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट, किसी प्लेन में कोई पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट हम जो शो करते हैं वो हम ऑर्डर पेयर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ऑर्डर पेयर से शो करते हैं। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है जो ओरिजिन से वो 3 है और वाई एक्सिस से जो है वो है 2 है, वाई एक्सिस से है वो है 2 है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बताया मैंने। जो हमने डेफिनेशन की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन की, अब इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हो, अगर हमारे पास क्या हो? ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर हमारे पास ऐसा गिवन है एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और वो इक्वल है 3 5 8, तो इस अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर गिवन है वो इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। if two order pair are equal then their corresponding element must be equal। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है,
अगर हमारे पास और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर कर दिया हुआ है x + 3 y + 2 और ये इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 6 और ये हमारे पास इक्वल है 4 के, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x + 3 ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, और y + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, y + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 3 = 3 आ जाएगी, और जो y की वैल्यू है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2 वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर पे हमारे पास अगर इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमने सीखा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हैं वो कितने होंगे, अगर हम कोई तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे। मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास A और B है, और एक B सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है वो C है, तो हम इसके अगर ऑर्डर पेयर निकालें तो क्या ऑर्डर पेयर निकलेंगे भाई, यहाँ A है, यहाँ B है, ये C है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा A C के साथ A C, B C के साथ B C हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आए 2, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ, अब देखो ये हमारे पास एक तरह से क्या है A क्रॉस B हमारे पास एक सेट है, तो मैं इनको ऑर्डर पेयर भी कह सकता हूँ, मैं इनको एलिमेंट भी कह सकता हूँ, B एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A वो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B वो हमारे पास m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, ये होगा n × m, ये हमारे पास क्या होगा n × m होगा, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अगर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B वो क्या हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल के देखते हैं, देखो A के अंदर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 2 है, A के अंदर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 2 है, और B के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 है। ठीक है, B के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 है, तो n A क्रॉस B क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो कितने एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में 2 एलिमेंट आएंगे। देखिए जी 2 ही एलिमेंट है, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, मैं ऑर्डर पेयर को एलिमेंट कह सकता हूँ क्योंकि ये एक सेट है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सेट है। तो ये दूसरी चीज सीखी हमने। अब देखिए अगर मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और एक और सेट है B जिसके अंदर हमारे पास एक A सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और एक B सेट है, एक A सेट है जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, और एक B सेट है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अगर हम कहें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे 4 × 3, हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे हमारे पास। ये दूसरी चीज सीखी हमने। अब आगे देखिए, अगर हमारे पास हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या की, अगर हमारे गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी ना हो, मान लो एक सेट एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास A सेट के अंदर एलिमेंट है x y और z, तो B सेट है जो B सेट है वो फाई है, वो क्या है फाई है, तो A क्रॉस B क्या आएगा भाई, A क्रॉस B क्या आएगा फाई आएगा, A क्रॉस B क्या आएगा फाई आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, A और B में से कोई भी सेट, A और B में से अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा एम्प्टी आएगा, फाई आएगा। इसको फाई बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। देखिए अगर हमारे पास A सेट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है x y z दिया हुआ है, और B सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो भाई कुछ है ही नहीं तो किसके साथ पेयर बनाएगा, ये किसी के साथ नहीं पेयर बनाएगा ना, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बात हमने क्या यहाँ से सीखा, अगर हमारे पास कोई दोनों सेट में से अगर कोई एक सेट एम्प्टी है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अगर कोई दो सेट में से एक सेट 5 है हमारे पास, एम्प्टी है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, एम्प्टी आएगा। दूसरी बात, अगर ए और बी में से if A or B is infinite set, अगर A और B में से कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो, A और B में से कोई सेट इनफाइनाइट सेट हो, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। A क्रॉस B भी को मतलब सेट आएगा, वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर ए और बी में से कोई सेट इनफाइनाइट होगा तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है जी, तो ये हमने किया। अब जो एक और क्वेश्चन रह गया है वो हमारे पास क्या है, एक जो पॉइंट रहता है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो आपका रहता है ट्रिपलेट के रिगार्डिंग। तो ट्रिपलेट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक ए सेट, वो हमारे पास दिया हुआ है 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 दिया हुआ है। अगर हमने ए क्रॉस हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाल लिया। अगर हमें निकालो ए क्रॉस ए, देखिए अगर हम दो सेट का प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आता है। मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर पेयर आता है ए बी ऑर्डर पेयर आता है। अगर हमारे पास 3 सेट दिए होंगे, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा, सॉरी ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, हमारे पास जो ट्रिपलेट, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट आएगा, वो इसको आएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, और थर्ड एलिमेंट जो बिलोंग करेगा थर्ड सेट से बिलोंग करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 सेट का निकाले तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास जो आएंगे इनको बोलेंगे हम ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे इसे। तो हम निकालते हैं ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 1, यहाँ -1, यहाँ ए है 1, यहाँ -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस ए अब हम निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्रॉस ए क्या आएगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, फिर -1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, -1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, और फिर हम क्या निकालेंगे, -1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, -1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ। तो ये तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस ए। क्या आ गया, ए क्रॉस ए। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस ए हमने निकाल रखा है, ए इनटू ए हमने निकाल रखा है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो ए क्रॉस इस ये हमारे पास क्या होगा, ए इनटू ए होगा, ये हमारे पास ए है। तो ए इनटू ए हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास है 1 -1 -1 -1 और -1 और ये हमारे पास ए हमारे पास क्या है, 1 और -1 हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा ये, ए क्रॉस ए निकाल देते हैं, वो कैसे निकलेगा, देखिए ए क्रॉस ए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट का होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1। इसका ऑर्डर पेयर इसके साथ, सॉरी ऑर्डर पेयर बोलेंगे ट्रिपलेट पेयर इसके साथ 1 1, इसके साथ क्या आएगा 1, सेकंड 1 1 -1 1 1 और -1। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 और 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 -1 -1 1 -1 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा -1 1 1 -1 1 1। नेक्स्ट -1 1 -1
-1 1 -1, नेक्स्ट -1 -1 1 -1 1। जो नेक्स्ट ट्रिपलेट आएगा हमारे पास -1 -1 और -1 और -1। ठीक है, तो हमारे पास कितने ट्रिपलेट पेयर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए हमने पहले भी हमें पता है ट्रिपलेट पेयर 8 आएंगे कैसे, एक अंदर कितने एलिमेंट है 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा 8। तो 8 ट्रिपलेट पेयर आएंगे, 8 ट्रिपलेट पेयर आएंगे। ये हमने ट्रिपलेट पेयर फाइंड आउट किया। तो ये आपके एक्सरसाइज का जो बेसिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।